नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं EMRS PGT का जो एग्ज़ाम हुआ है 16 सितंबर हिंदी विषय का, उसी के उत्तर कुंजी पर बात करने वाले हैं। बात करें तो इसमें किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ सबसे पहले भाषा की बात करें तो भाषा से 2 प्रश्न थे। साहित्य की बात करें तो साहित्य में कुल 48 प्रश्न पूछे गए थे। शिक्षण अभिरुचि से 9 प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न संख्या 51 से लेकर के 130 तक के प्रश्नों की बात हो रही है। पत्रकारिता से 2 प्रश्न पूछे गए थे। संचार प्रौद्योगिकी से 1 प्रश्न पूछा गया था। व्याकरण से जो है लगभग 12 प्रश्न पूछे गए थे। तो कुल मिला के 80 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा साहित्य के प्रश्न थे। ठीक है, हम आज के इस वीडियो में उन 80 प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न है, राजभाषा संबंधी प्रावधानों की दृष्टि में कौन सा विकल्प तथ्यात्मक दृष्टि से सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजभाषा संकल्प। ये विकल्प असत्य है। राजभाषा संकल्प 1965 नहीं है, 1968 है। ठीक है, ये विकल्प जो है सही नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से तार सप्तक का कवि नहीं है। तो तार सप्तक का कवि नहीं है, इसमें केदारनाथ सिंह नहीं है। बाकी भरत भूषण है, रामविलास शर्मा है, गजानन माधव मुक्तिबोध है, ये तीनों हैं। केदारनाथ सिंह जो है ये तीसरे सप्तक के कवि हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सच है कला निसर्ग मुक्त है, नियत रचित नियमों से, ना तो नीत सेविका ना तो चटिका किसी दर्शन की, किंतु कौन है ज्ञान नहीं सौरभ जिसके फूलों का, कला लोक पर गिरे व्योम मंडल में मंडराता है। प्रयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है। तो ये जो काव्य पंक्तियां हैं यह दिनकर की है। जिन्होंने दिनकर को लगाया होगा उनका ये सही है। अगला है, निम्नलिखित में से सीढ़ियों पर धूप कविता संग्रह के रचयिता कौन है। नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो सही उत्तर है रघुवीर सहाय, सीढ़ियों पर धूप। जिस प्रश्न के उत्तर पर आपको संदेह हो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। निम्नलिखित में से रस सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है। पंडित राज जगन्नाथ, नगेंद्र, निर्मला जैन, भरत मुनि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नगेंद्र। निम्नलिखित में कृष्णा सोबती की रचना नहीं है। जिंदगी और गुलाब के फूल, मित्रों मरजानी, समय सरगम, डाढ़ से बिछुरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिंदगी और गुलाब के फूल। यह जो है कृष्णा सोबती की रचना नहीं है, उषा प्रेमंदा की रचना का है। बाकी मित्रों मरजानी, समय सरगम, डाढ़ से बिछुड़ी, ये तीनों जो है कृष्णा सोबती की रचना है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार किया। 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950, 14 सितंबर 1951, 14 सितंबर 1948। सही उत्तर है 14 सितंबर 1949 को संविधान ने हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार किया। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के सटीक उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 58 से 62 तक के उत्तर आपको इस गद्यांश में से देने हैं। तो पहला प्रश्न है, सौंदर्य की अनुभूति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वस्तुओं का भावनाओं के रूप में ढल जाना। ठीक है, सौंदर्य की अनुभूति है तो इसका पहला उत्तर है भावनाओं, वस्तुओं का भावनाओं के रूप में ढल जाना। उसके बाद है, कौन सी बात यूरोपीय कला समीक्षा की एक ऊंची उड़ान समझी गई। तो इस प्रश्न का उत्तर है सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है। सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है। अगला प्रश्न है, सौंदर्य मन के भीतर की वस्तु है यह। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वीरत्व का पर्याय है। यह वीरत्व का पर्याय है। सौंदर्य मन के भीतर की वस्तु है।
अगला प्रश्न है रूप विवेचन के अस्पष्ट है कि। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भीतर बाहर का भेद व्यर्थ है। रूप विवेचन से स्पष्ट है कि भीतर बाहर का जो भेद है वह व्यर्थ है। गद्यांश का अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 3, रंग रूप की वस्तुओं का ज्ञान अस्थायी होता है। रंग रूप की वस्तुओं का ज्ञान अस्थायी होता है, ये कथन सही नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है शिक्षण अभिरुचि से निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है। सहनशीलता, परिकल्पना, सोच, सृजनात्मकता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सहनशीलता जो है यह बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है प्रगतिवाद के अनुसार शिक्षा निम्नलिखित में से किसके अनुभव से आती है। शिक्षक, समाज, प्रधानाचार्य, बच्चा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में वे मूलभूत सिद्धांत हैं जो व्यापक स्तर पर शिक्षा प्रणाली और व्यक्तिगत संस्थान दोनों का मार्गदर्शन करेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ए, बी, डी है। ठीक है, ए है, बी है और डी है। बहुभाषिकता पर जोर कम ये नहीं है। प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की पहचान, लचीलापन, बुनियादी साक्षरता को सर्वाधिक प्रोत्साहन। ठीक है, ये तीनों है। अगला प्रश्न है एक छात्र के औसत अंकों की गणना उसी तरह की जाती है जैसे खाली स्थान पर क्या आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समानांतर माध्य। ठीक है, माध्य माध्यिका बहुलक के माध्यम से जो है इसकी गणना की जाती है। एक छात्र के औसत ज्ञान की गणना समानांतर माध्य की तरह से की जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक मानकों की समीक्षा और संशोधन किस वर्ष में किया जाएगा। 2030 सही उत्तर। अगला प्रश्न है प्रभावशाली शिक्षण में बाधक है नियोजन, विषय वस्तु का विश्लेषण, निरंकुशता, निश्चित उद्देश्य। तो इसमें जो बाधक है वह है निरंकुशता, इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा स्थानीय भाषा से संबंध कौन सी बात नहीं कही गई है। तो इसमें जो है अकादमियों, संग्रहालयों, वीथिकाओं और धरोहर स्थलों में उनके संचालन हेतु पर्याप्त मात्रा में योग्य व्यक्ति है, ये बातें जो है नहीं कही गई हैं। डिजिटल प्रौद्योगिकी के उद्भव के फलस्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षण अधिगम के सभी स्तरों पर निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावित नहीं किया गया। वर्चुअल लैब, शिक्षकों के लिए शिक्षण और प्रोत्साहन, ऑनलाइन मूल्यांकन और परीक्षाएं, डिजिटल अंतर को कायम करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डिजिटल अंतर को कायम करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मूलभूत सिद्धांत नहीं है जो बड़े स्तर पर शिक्षा प्रणाली और व्यक्तिगत संस्थानों का मार्गदर्शन करेगा। प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की पहचान, शिक्षकों और अभिभावकों को इन विशिष्ट क्षमताओं से अलग रखना, बच्चे की अकादमिक और अन्य क्षमताओं में उसके सर्वांगीण विकास पर अधिक जोर देना, प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 2, शिक्षकों और अभिभावकों के को इन विशिष्ट क्षमताओं से अलग रखना। ठीक है, यह जो है मूलभूत सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का निम्नलिखित उपन्यास और उपन्यासकारों के युग में असंगत है। नूतन ब्रह्मचारी, बालकृष्ण भट्ट, श्यामा स्वप्न ठाकुर, जगमोहन सिंह, आदर्श दंपति, राधाकृष्ण दास, भाग्यश्री, श्रद्धाराम पुल्लेरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आदर्श दंपति, राधाकृष्ण दास की ये रचना नहीं है। ठीक है, ये लज्जाराम मेहता की रचना है। आदर्श दंपति लज्जाराम मेहता की है, ये असंगत है। अगला प्रश्न है हिंदी नवरत्न नामक समालोचनात्मक ग्रंथ के रचनाकार कौन है। जॉर्ज ग्रेशन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मिश्र बंधु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिश्र बंधु। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह द्वारा लिखित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिर निराश क्यों। यह अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है बल्कि यह जो है
निबंध है बाबू गुलाब राय का है। मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, यह तीनों है। फिर निराशा क्यों, बाबू गुलाब राय का निबंध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म कौन सा है? संयुक्त स्वयंवर, लाला श्रीनिवास दास, हिंदी, कालिदास की आलोचना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कालिदास की निरंकुशता, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आनंद कादम्बनी, बद्री नारायण चौधरी। फिलहाल इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, इसका जो है 2 होना चाहिए। ठीक है, संयोगिता स्वयंवर, लाला श्रीनिवास दास का ये सही है। कालिदास की निरंकुशता, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये भी सही है। आनंद कादम्बनी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घनी, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृति और कृतिकार के युग्मों में असंगत है। छायावाद, नामवर सिंह, यथार्थवाद, शिव कुमार मिश्र, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, मुक्तिबोध, प्रगतिवाद, शिवदान सिंह चौहान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यथार्थवाद, शिव कुमार मिश्र, ये असंगत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य आरंभ किया था 1901 ईस्वी, 1902 ईस्वी, 1903, 1900। तो इसका जो कार्य आरंभ उन्होंने किया था 1903 से 1920 तक। रचना और रचनाकारों में सुमेलित नहीं है। अर्धनारीश्वर, अज्ञेय, साहित्य और संस्कृति, रामविलास शर्मा, पाखंडियों का जमाना, हरिशंकर प्रसाई, श्रृंखला की कड़ियाँ, महादेवी वर्मा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्धनारीश्वर, ये अज्ञेय का नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी, ये मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। रामविलास शर्मा है, नामवर सिंह है, शिवदान सिंह चौहान, ये तीनों मार्क्सवादी आलोचक हैं। अगला प्रश्न है, चिरदग्ध दुखी व वसुधा आलोक मांगती, तब भी तुमहिन बरस दो कन कन, यह पगली सोए तब भी। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की ये पंक्तियां हैं। यहाँ देखिए पगली शब्द आया है। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढेगी पीड़ा, पंक्ति के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? नामवर सिंह, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, कमलेश्वर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नामवर सिंह, कहानी नई कहानी। निम्नलिखित में से कौन सा संपादन का सिद्धांत नहीं है? वस्तुपरकता, संतुलन, पक्षधरता, तथ्यों की शुद्धता। सही उत्तर हो जाएगा पक्षधरता, ये जो है संपादन का सिद्धांत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना शेखर जोशी की नहीं है? कोसी का कटवार, कर्मनाशा की हार, समर्पण, दासजीव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्मनाशा की हार, यह जो है शेखर जोशी की रचना नहीं है। कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह का है। निम्नलिखित में से किसको नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति माना है? परिंदे, जहाँ लक्ष्मी कैद है, जिंदगी और जोंक, खोई हुई दिशाएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परिंदे को नामवर सिंह ने हिंदी की पहली कहानी माना है। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें जो है अनामदास का पोथा, ये भी सही है। पुनर्वा में मध्यकालीन परिवेश में आधुनिक नारी के ही शोषित रूप का चित्रण, ये भी सही है। चारुचंद्र लेख के लेखक में 13वीं और 14वीं सदी का सांस्कृतिक इतिहास चित्रित करने की चेष्टा की गई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बाणभट्ट की आत्मकथा में इतिहास की दृष्टि से छिंद्रान्वेषण की गुंजाइश नहीं है। फणीश्वर नाथ रेणु के निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा? तो इसका सही अनुक्रम जो है विकल्प 3 है। मैला आंचल है, उसके बाद परती परिकथा है, पलटू बाबू रोड है, उसके बाद जुलूस है। जुलूस 68 में लिखा गया था। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार का कार्य नहीं चाहिए? निम्नलिखित में से
कौन अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार का कार्य नहीं होना चाहिए? मनोरंजन करना, सार्वजनिक हित से अधिक व्यावसायिक मुनाफा कमाने पर बल देना, निगरानी करना, सूचना देना। तो सही उत्तर हो जाएगा सार्वजनिक हित से अधिक व्यावसायिक मुनाफा कमाने पर बल देना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक अर्थी शब्द है विधि, मुद्रा, मत, भ्रांति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भ्रांति जो है ये एकार्थी शब्द है, अनेकार्थी शब्द नहीं है। बाकी तीनों अनेकार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है राय, आग, कार्य, आन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्य। ये तद्भव शब्द नहीं है, तत्सम शब्द है, कार्य का काज होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें अव्ययी भाव समास है? राजपुत्र, प्रजापति, यथास्थान, आशातीत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यथास्थान में जो है अव्ययी भाव समास है। निम्नलिखित में स्वर संधि वाला शब्द नहीं है रेखांश, सिंहभूमि, सदानंद, कल्पांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सदानंद में जो है स्वर संधि नहीं है बल्कि व्यंजन संधि है, सत धन आनंद। अगला प्रश्न है, कारखानों में अत्यंत विषैला पदार्थ निकला है। वाक्य में रेखांकित शब्द है क्रिया विशेषण, प्रविशेषण, सर्वनाम, विशेषण। तो रेखांकित जो शब्द है अत्यंत है, तो इसमें जो है प्रविशेषण इसका सही उत्तर होगा विषैला, अत्यंत विषैला विशेषण की विशेषता बता रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वचन की दृष्टि से असंगत युग्म है लोटा, लोटे, घोड़ा, घोड़े, रस्से, रस्सी, बच्चा, बच्चे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा रस्सी, रस्से। ये जो है वचन की दृष्टि से असंगत है। रस्सी का रस्सियाँ होता है, ना कि रस्से होता है। ठीक है। लोटा, लोटे ये सही है, घोड़ा, घोड़े ये सही है, बच्चा, बच्चे ये सही है। इसका जो असंगत युग्म है रस्सी, रस्से। अगला प्रश्न है, पिंजरे की मैना आत्मकथा की लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग, चंद्र किरण, सोनरक्षा, प्रभा खेतान, चित्रा, मुदगल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्र किरण, सोनरक्षा। अगला है, निम्नलिखित में से राहुल संकृतायन का संस्मरण नहीं है। बचपन की स्मृतियां, असहयोग के मेरे साथी, जिनका मैं कृतज्ञ हूँ, 20वीं सदी का बाणभट्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20वीं सदी का बाणभट्ट। ये राहुल संकृतायन का संस्मरण जो है नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गोदान की नारी पात्र है? बसंती, शोभा, शहजादी, जालपा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शोभा। ये होरी की जो है बेटी है शोभा। संज्ञा शब्दों में असंगत है नदी, जातिवाचक, सच्चाई, भाववाचक, बचपन, जातिवाचक, कामधेनु, व्यक्तिवाचक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बचपन जो है जातिवाचक, ये असंगत है, जबकि इसका सही उत्तर हो जाएगा बचपन जातिवाचक नहीं भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म है? कला का जोखिम, कुबेरनाथ राय, रचना के बदले, रमेश चंद्र शाह, जीप पर सवार इलियास, शरद जोशी, ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती। तो इसका असंगत जो युग्म है सही उत्तर कला का जोखिम, कुबेरनाथ राय, ये असंगत है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म है? भूरी भूरी खाक धूल, मुक्तिबोध, इतने पास अपने, कुंवर नारायण, गीतिका निराला, आत्महत्या के विरुद्ध, रघुवीर शाह है। तो असंगत युग्म इसका जो हो जाएगा इतने पास अपने, कुंवर नारायण की ये रचना नहीं है। ठीक है। इतने पास अपने, यह जो है शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। लिंग के आधार पर असंगत युग्म है? नाला, नाली, चीटा, चीटी, महाराजा, महाराजन, मामा, मामी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराजा, महाराजिन। महाराजा का महारानी होगा। अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा कृति के रचनाकार है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, नागार्जुन, त्रिलोचन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में रचनाकार और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? उदयभान चरित, इंशाअल्लाह खान, मुतंग बुत वारिख, मुंशी सदा सुखलाल नियाज, पद्म पुराण, सदल मिश्र, प्रेम सागर, लल्लू लाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पद्म पुराण, सदल मिश्र। ठीक है। यह जो है असंगत है। बाकी उदयभान चरित, इंशाअल्लाह खान, रानी केतकी इसका दूसरा नाम है, मुतंग बुत वारिख, मुंशी सदा सुखलाल नियाज ये भी सही है, प्रेम सागर, लल्लू लाल ये भी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा का संस्मरण रेखा चित्र नहीं है? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, वन तुलसी का गंध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वन तुलसी का गंध जो है यह महादेवी वर्मा का नहीं है, फणीश्वर नाथ रेणु का है। अगला प्रश्न है, धिक आए तुम यो अनाहूत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म धूत, राम के नाम काम के सुत कहलाए। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां निराला कि किस कविता में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम की शक्ति पूजा।
अगला प्रश्न है, जमाने में हम आत्मकथा की लेखिका है मन्नू भंडारी, निर्मला जैन, चित्रा मुद्गल, रमणिका गुप्ता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्मला जैन। जमाने में हम आत्मकथा की लेखिका जो है निर्मला जैन है। प्रश्न संख्या 111, खुसरो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात रामचंद्र शुक्ल द्वारा नहीं कही गई है? वे जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। इनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध हैं। खुसरो में व्यक्ति वैचित्र्य नहीं मिलता। ये फारसी के बहुत बड़े ग्रंथकार हैं। तो इन्हों रामचंद्र शुक्ल ने जो कहा है खुसरो में व्यक्ति वैचित्र्य नहीं मिलता है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा नहीं कही गई है। प्रश्न में पूछा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा क्या नहीं कहा गया है, तो ये कहा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, विद्यापति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कही है? विद्यापति को बंग भाषा वाले पसंद नहीं करते थे। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के हैं। विद्यापति शैव हैं। विद्यापति ने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यापति को बंग भाषा वाले पसंद नहीं करते थे। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल सर्वप्रथम किसने कहा? मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, जॉर्ज ग्रेसन। सर्वप्रथम की बात हो रही है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज ग्रेसन। रामकुमार वर्मा ने भी आदिकाल को चारण काल कहा है, लेकिन सर्वप्रथम किसने कहा है? जॉर्ज ग्रेसन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माई न होती बाप न होता कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ से आया? उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? कबीर, रैदास, दादू, नामदेव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये पंक्ति नामदेव की है। अगला प्रश्न है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग किसने कहा? बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। कबीरदास, गोरखनाथ, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तुलसीदास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, रमाशंकर शुक्ल, रसाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है आप कमेंट करके बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न संख्या 116। अगला प्रश्न है, दैत्यवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्वाचार्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रास पंचाध्याय के रचयिता हैं नंददास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, हित हरिवंश। तो सही उत्तर हो जाएगा नंददास। रोला छंद में ये लिखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में रचनाकार और रचनाकार की दृष्टि से रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? साहित्यसार मतीराम, रसराज भूषण, युक्ति तरंगिणी कुलपति मिश्र, काव्य विवेक चिंतामणि त्रिपाठी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रसराज जो है यह भूषण, ये सुमेलित नहीं है, बल्कि रसराज जो है यह मतीराम का है। ठीक है, भूषण का नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अष्टछाप के कवियों में सम्मिलित नहीं है कुंभन दास, स्वामी हरिदास, गोविंद स्वामी, परमानंद दास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी हरिदास अष्टछाप के कवियों में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से केशवदास की रचना नहीं है? कवि प्रिया, रसिक प्रिया, हनुमान नाटक, रससागर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हनुमान नाटक। ये केशवदास की रचना नहीं है, यह हृदय राम की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का कवि नहीं है? धर्मदास, गुरु नानक, नाभादास, दादू दयाल। तो सही उत्तर हो जाएगा नाभादास। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं है, बल्कि सगुण धारा के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सगुण कृष्ण भक्ति शाखा का कवि नहीं है? कृष्णदास, कुंभनदास, कृपाराम, नंददास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृपाराम। ठीक है, सगुण कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है कृपाराम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? अष्टयाम, श्रृंगार निर्णय, प्रेम तरंग, भावविलास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रृंगार निर्णय। यह जो है देव की रचना नहीं है। ठीक है, श्रृंगार निर्णय यह देव की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? मनसिज, सरसिज, मीनकेतु, अनंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरसिज। ये कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि कमल का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है? मिलन यामिनी, निशा निमंत्रण, परिमल, एकांत संगीत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परिमल। यह हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। 127 प्रश्न है, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है? झूठ, सीधा साधा, धंधा, कनिष्ठ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीधा साधा। अगला प्रश्न है, आंख नीची होना मुहावरे का सटीक अर्थ है? शर्माना, बहुत दुखी होना, नुकसान होना, लज्जित होना। तो सही उत्तर हो जाए लज्जित होना।
प्रश्न संख्या 129 है। सूरत सिंगार की उजारी छवि आठ भांति, दीठी लालसा के लोयनी लय आजियों। रति रचना संवाद पावड़ो पुनीत पकारी पाए, चूमी चूमी कह कंबोलली सो माझी हो। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? घनानंद, सेनापति, बोधा, केशवदास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घनानंद की ये पंक्ति है। कंगाली में आटा गीला लोकोक्ति का अर्थ है कष्ट पर कष्ट आना, लगातार बीमार रहना, गरीबी में आटा गीला हो जाना, मुसीबत से छुटकारा मिलना। सही उत्तर है कष्ट पर कष्ट आना।